हेलो दीदी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं छोटे, बस अभी नाश्ता बनाकर फ्री हुई हूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। दीदी आप मेरी शादी में कब तक आओगे यार? मैं तो आपका कब से वेट कर रहा हूँ। सारी तैयारियां भी तो आपको ही करनी है। मैं आज आपको लेने आ रहा हूँ, इसीलिए फ़ोन किया है कि जल्दी से आप पैकिंग कर लो। जीजा जी को भी बोल देना, वो भी तैयार हो जाएंगे। सबको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है छोटे, लेकिन अभी तो नहीं आ सकती हूँ ना इतना जल्दी। जब शादी के लिए 1-2 दिन बचेंगे तभी आ पाऊंगी। अगर मैं वहाँ आ जाऊंगी तो फिर यहाँ का कौन देखेगा? दीदी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको आना ही पड़ेगा। मैं अभी आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। मैं जीजा जी से बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है, तू आ जा, फिर देखती हूँ। अच्छा सुन छोटे, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनना। हाँ दीदी बोलो ना। देख छोटे, तू तो अपने सौरभ जीजू को जानते ही है, कैसे हैं वो। जब भी वहाँ पर आते हैं कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा ही कर देते हैं। इसलिए मैं इस बार चाहती हूँ कि जो मैं कहूँ वही तू करना उनके साथ। ठीक है दीदी, बोलिए क्या करना पड़ेगा मुझे। देख छोटे, तुम लोग जितनी ही खुशामद करोगे ना सौरभ जी की, वो उतना ही भाव खाएंगे और उतनी ही खुशामद वो तुम लोगों से करवाएंगे। अगर तुम लोग उन्हें भाव देना कम कर दोगे, उनकी इज्जत करना कम कर दोगे, तभी उनको तुम लोगों की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। इसलिए इस बार जब तुम मेरे घर आना तो उनसे कोई इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको आना ही है शादी में। एक बार तो बोल देना बस। अगर उनको आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। वैसे भी अगर वो आते भी हैं वहाँ पर तो हमेशा कोई ना कोई नया वखेड़ा ही खड़ा करते हैं। उसके वजह से ना तो मैं खुश रह पाती हूँ, ना ही माँ बापा जी खुश रह पाते हैं, ना ही कोई और। ऊपर से बदनामी अलग होती है। दीदी ऐसा जीजा जी के साथ करना सही रहेगा क्या? अगर हम उन्हें कुछ बोलेंगे नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे ना। देख छोटे, जो मैंने कहा है तुझे बस उतना ही करना है। आगे मैं सब कुछ संभालूंगी। इंसान को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जिसके वो लायक हो। ज्यादा इज्जत देने से ना सर पे चढ़ जाते हैं लोग। इसलिए मैं जैसा बोल रही हूँ तुझे वैसा ही करना है। अच्छा ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। अब मैं रखता हूँ, फिर आता हूँ आपके यहाँ पर आपको लेने के लिए। ठीक है छोटे, आ जाना। दीदी ने ये सब तो बोल दिया है, लेकिन ये करना सही रहेगा क्या जीजा जी के साथ? कहीं इन सब की वजह से दीदी और जीजा जी का रिश्ता बिगड़ ना जाए। मैं खुद भी नहीं चाहती सौरभ कि आपके साथ ये सब मैं करूं, लेकिन क्या कर सकती हूँ, आपने मुझे मजबूर कर दिया है। हो सकता है इसकी वजह से आपको ये जो बिहेवियर है एटीट्यूड वाला वो कम हो जाए। खैर दीदी ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। दीदी आप चलो ना मेरे साथ, मैं तो आपको ही लेने आया था। अब क्या आप दूसरों की तरह शादी के दिन ही आओगी क्या? पहले नहीं आ सकती हो? मम्मी ने कहा था कि दीदी को लेकर ही आना, और आप नहीं चलोगी मेरे साथ तो बहुत बुरा लगेगा मम्मी को भी, और मुझे भी लग रहा है। छोटे प्लीज समझने की कोशिश करना, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। मैं शादी के दिन नहीं, 2-3 दिन पहले आ जाऊंगी, ठीक है? अभी तो तेरी शादी में पूरे 10 दिन है और तू टेंशन मत ले, सारी तैयारियां मैं ही करूंगी। मैं सब कुछ कर लूंगी फटाफट, ठीक है? लेकिन अभी नहीं जा सकती हूँ ना, मम्मी जी की तबीयत खराब है यहाँ पर, उनकी भी तो देखभाल करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है दीदी, लेकिन आप ज़रूर आ जाना। 3-4 दिन पहले तो बिल्कुल आ ही जाना आप, ठीक है? और सबको साथ में लाना अपने। मेरी शादी में सब लोग आने चाहिए। हाँ भाई, मैं सबको बोल दूंगी। अब जिसको आना होगा तो आ जाएंगे, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो जरूर आऊंगी तेरी शादी में, आखिर मेरे छोटे भाई की शादी है। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ, बड़ी बुआ को भी लेने जाना है। ठीक है छोटे, अच्छे से जाना, घर पहुँचते ही फोन लगा देना, ठीक है? ठीक है दीदी। रेखा, देखा ना तुमने अपने भाई की हरकतों को? इसकी तो अक्ल लगता है जैसे घास चरने गई है। सौरभ, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे भाई की अक्ल घास क्यों चरने चली गई है भला? मैं कुछ समझी नहीं, उसकी कौन सी हरकत की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, अब इतनी भोली तो बनो मत जैसे तुमने कुछ देखा सुना ही नहीं। वैसे भी अपने भाई की साइड तो तुम लोग ही ना। अरे सच्ची मुच्ची सौरभ, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर रहता है या नहीं रहता है? तुमने ध्यान दिया कि नहीं? तुम्हारे भाई ने एक बार भी मुझसे स्पेशली नहीं बोला शादी में आने के लिए आप सब लोग जरूर जरूर आइएगा, यही बोलकर गया है यहाँ से। अरे भाई, उसका जीजा हूँ मैं, मुझको तो उसे खुशामद करके बुलाना चाहिए था ना, स्पेशली बोलना चाहिए था
जीजा जी आप जरूर आइएगा। फिर भी देखो उस नवाबजादे को एक बार भी मुझसे नहीं कहा। ना जाने किस बात का एटीट्यूड दिखा कर गया है मुझे। गलती से भी मुझे नहीं बोला कि जीजा जी आप आइएगा शादी में। इतना घमंड किस चीज का दिखाता है तुम्हारा भाई? अच्छा सौरभ, जरा एक बात तो बताओ, घमंड तुम दिखाते हो कि वो? एक बार भी तुमने उसको बैठने के लिए बोला कि बैठ जा, चाय नाश्ता दे दो? एक बार भी गलती से नहीं बोला तुमने। और वैसे भी तुम मेरे मायके जाकर कौन सा सबको खुशियाँ दे देते हो जो तुम्हारी खुशामद करे कोई? अब बुलाया तो है कि सब लोग आ जाना, सब में तो तुम भी आते हो, तो चले जाना। मैं सौरभ सिंह, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, जाए मेरी जूती। कोई बात नहीं सौरभ सिंह जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मेरे भाई की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे मैं जाने दूंगा तब तो तुम जाओगी ना। मेरी आज्ञा के बिना तुम एक कदम भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। इस भूल में तो सौरभ तुम बिल्कुल भी मत रहना। मुझको तो तुम मेरे भाई की शादी में जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। और हाँ, तुम आते हो या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि जब जब तुम मेरे मायके के किसी भी फंक्शन में जाते हो हमेशा ही सबको अपनी आदतों से रुला कर ही आते हो। इसलिए ना ही आना तभी ज्यादा अच्छा है। कम से कम सारा कार्यक्रम हंसी खुशी तो निपट जाएगा। भगवान जाने सौरभ तुम किस पे गए हो। ना तो ऐसी मम्मी जी थी और ना ही ऐसे पापा जी हैं जैसा तुम्हारा रवैया है। वैसे सौरभ तुम तो अपने रिश्तेदारों का और अपने घर के लोगों का बड़ा इज्जत करते हो, और मेरे घर वालों के लिए क्या हो जाता है तुमको? तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो तुम कितने उत्साह के साथ सब कुछ कर लेते हो ना, अकेले सब कुछ मैनेज कर लेते हो। लेकिन मेरे मायके में अगर कुछ कार्यक्रम होता है तो तुम्हारा तो रोना निकल आता है। ऊपर से कोई ना कोई झगड़ा ही मचाते हो वहाँ जाकर। आज तक जितनी बार भी गए हो ना मेरे मायके, हर बार कोई नया बखेड़ा खड़ा करके ही आए हो। कि मेरे मायके वाले तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी तुम कोई न कोई कमी ढूंढ ही लेते हो अपने अहंकार के कारण। तुम तो मेरे मायके वालों में किसी भी एक इंसान की इज्जत नहीं करते हो। अभी पिछली बारी जब मेरे मायके में मेरी छोटी बहन की शादी थी तो सबको एक जैसे ही कपड़े आए थे, बस कलर अलग अलग थे, लेकिन किसी को इससे शिकायत नहीं थी, बस आपको ही थी। आपने तो पापा जी से कह भी दिया था कि ऐसे सूट तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। एक बार भी नहीं सोचा था कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा। और मेरे बेचारे पापा जी जो आपको दामाद जी कहते हुए नहीं थकते थे, आपके सामने हाथ जोड़े थे कि दामाद जी आप परेशान मत होइए, हम आपकी पसंद के कपड़े दिलवा देंगे, प्लीज आप नाराज मत होइएगा। लेकिन आपको कहाँ मेरे मायके वालों की फीलिंग्स की कदर होती है। आपने तो किसी की एक नहीं सुनी थी। पापा जी ने तो आपको यहाँ तक कहा था कि दामाद जी आपको जितने के कपड़े चाहिए उतने के ले लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। और आपने पापा जी को क्या कहा था कि पापा जी आप मेरे सामने पैसों का घमंड मत दिखाइए, और ना ही मुझे आपके ये सड़े हुए कपड़े चाहिए। यहाँ तक कि आपने मुझे भी कपड़े नहीं लेने दिए थे, मुझे भी मना कर दिया था कि तुम ये साड़ी नहीं ले सकती हो, नहीं तो तुमको मैं हमेशा के लिए वहीं छोड़कर आ जाऊंगा। आपने क्या कहा था पापा जी से कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हम आपके ये सड़े हुए कपड़े नहीं लेंगे और ना ही आपके पैसे लेंगे। आपने तो खुद अपने पैसों का घमंड दिखाया था हमारे मायके वालों को। मेरे माँ बाप आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कैसे अपनी बेटी और दामाद जी को खाली हाथ कैसे घर से भेजे। प्लीज रुक जाइए, आप या तो पैसे ले लीजिए या तो कपड़े ले लीजिए। और आप उन्हें ठुकरा कर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। आपने तो सारे घर वालों के सामने मेरे माँ बाप का अपमान कर दिया था। मेरी भी जरा सी इज्जत नहीं रखी आपने, बस अपने घमंड के कारण मुझे लेकर वहाँ से चले आए। किसी की एक नहीं सुनी थी आपने। आपको क्या लगता है उन्हें बुरा नहीं लगता है ये सब देखकर? बहुत बुरा लगता है माँ बाप को। बस वो तो मेरा मुंह देखकर रह जाते हैं कि मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो। मैं भी कुछ नहीं बोल पाती हूँ। आप क्या समझेंगी किसी बेटी के माँ बाप का दर्द? इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पापा जी ने 25,000 रुपए आपके अकाउंट में डाला था, तब तो आपने रिटर्न नहीं किया था। इतना ही घमंड था पैसों का तो फिर क्यों ले लिए थे पैसे आप? और हाँ सौरभ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सब कुछ मेरे भाई ने बोला है ना, वो मैंने ही कहा था उसे कि ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है सौरभ जी की। कुछ लोगों को ना हैसियत से ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए, उन्हें हजम नहीं होती है। सौरभ जी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मुझे मजबूरी में आकर ये सब करना पड़ा। मैं परेशान हो गई थी आपसे, अपने मायके वालों का
इतना अपमान नहीं सहन कर सकती थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। रेखा, तुम ऐसा मुझे क्यों कह रही हो कि तुम्हारा मन हो तो आना, अगर मन ना हो तो मत आना। गलत तो मैंने किया है इसके मायके वालों के साथ। मुझे लगता था मैं उस घर का दामाद हूँ, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही हूँ, लेकिन यार वो भी तो इंसान है, बुरा तो उन्हें भी लगता होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात भी सही है कि मेरे ससुराल में शादी है और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी, जाना तो पड़ेगा ही। तो सौरभ तुमको मैं बोलूं क्या, तुम ही बता दो। इज्जत करवाने के लिए आचरण भी तो वैसा करना पड़ेगा ना। तुम ये बात भी तो अच्छे से जानते हो ना कि हर कार्यक्रम में तुमने मेरे मायके वालों को परेशान ही किया है। इसलिए ये मर्जी अब तुम्हारी है कि तुम आगे से अपने संबंधों को अच्छी तरह से रखना चाहते हो या फिर जो कुछ आज हुआ है वैसे ही चलने देना चाहते हो। तो तुम ही बताओ रेखा, तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार हो, तुम्हारे मायके में तुम्हारे पति की इज्जत ना हो? सौरभ, अच्छा तो मुझको मेरे मायके वालों से तुम्हारे व्यवहार को भी लेकर नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, जिंदगी तो मुझे तुम्हारे साथ ही बितानी है ना। मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा ना। शादी जो हो गई है मेरी तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है ना। वरना कौन सी और ऐसी औलाद होगी जो अपने माँ बाप के अपमान के बाद भी वो उसी इंसान के साथ रहे जिसने उसके माँ बाप का इतना सारा अपमान किया। सॉरी रेखा, तुम इस तरह से उदास मत हो, माफ कर दो प्लीज मुझे। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करूंगा और हाँ, मैं शादी में भी जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। आखिर मेरे सबसे छोटे साले साहब की शादी जो है। थैंक यू सो मच सौरभ, जो मेरी सिचुएशन को तुम समझे और मेरी तरकीब भी काम आ ही गई आखिर। ये बात तो है। इस बार सौरभ ने अपने साले की शादी में कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा किया था और इस बार तो भाई उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे सौरभ से। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।